नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जज्बाई अमित सर पर। आप लोग दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एजुटेरिया करंट अफेयर्स बुक का वर्ष की 2022 नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का दिया गया है इसमें। तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको हम देख लेते हैं आज। चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, एजुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी कि पहला ऑप्शन इसका 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। बी नंबर, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। सी ऑप्शन, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका को हराकर जीता है। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, यानी कि जम्मू और कश्मीर में किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो जम्मू और कश्मीर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लेह में किया गया। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट 7 नंबर का, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो चंद्रयान 2 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि सभी कथन सही हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। वह भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 1996 से 98 तक रक्षा मंत्री रहे हैं। और सी नंबर, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, आइए। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला। अमेरिका के बैरी नहीं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 सब सही है। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के बैरी सारप्लस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में नोबेल भी मिला था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला ऑप्शन। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 1 और 2 सही है। आईएनएस अरिहंत पर भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। और दूसरा, इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सबसे हो जाएगा 1 और 2। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा है, इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी के 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री द्वारा बिहार के सारण जिले में किया गया है। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो ये किया उज्जैन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो उज्जैन में उद्घाटन किया है। महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण का उद्घाटन उज्जैन में किया है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला कुआफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्स 2D रॉकेट से लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि चीन ने किया।
सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला क्वाफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है मोढेरा गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट चल रहा है। टाइम्स 15 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1 और 2। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो यानी कि ये ऑप्शन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि राजस्थान ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो सौर कृषि आजीविका योजना राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी यानी कि पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन ने की है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 19 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 1 2 और 3 सही है। 1 2 और 3 4 नहीं सही है। 1 2 और 3 सही है, 4 नहीं सही है। तो 1 है इसका, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। 2 नंबर, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है हरिद्वार को। नेक्स्ट, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है 1 2 और 3 4 गलत है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये यानी कि यूएसए ने जीता है।
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यूएसए देश ने जीता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि मतदाता जंक्शन ने शुरू किया है। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के मदद सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन ने शुरू किया है। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ साथ भावनगर गुजरात में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी, यानी कि भावनगर गुजरात में रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ साथ भावनगर गुजरात में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भावनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो सीबीआई द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो सीबीआई द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें निकोल अवनापुमान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, यानी कि निकोल अवनापुमान। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें निकोल अवनापुमान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नहीं कि भारत बन गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना युवा 2.0 की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है प्रचंड। हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजेला मर्केल ने जीता है। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुमताज खान को नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो मुमताज खान को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि नई दिल्ली में किया गया। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पहला ऑप्शन इसका, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहा जाता है, इसे राजपथ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है।
सी नंबर, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, यानी कि 1 2 3 सारे सही हैं। पहला है, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लासर और यंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लासर और यंटन जेलिंगर को दिया जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। 2 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में एनी एरनेक्स को दिया जाएगा, ये फ्रांस के हैं। साहित्य के क्षेत्र में एनी एरनेक्स फ्रांस को दिया जाएगा, एनी एरनेक्स फ्रांस को दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा नंबर, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाओ को दिया जाएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाओ को दिया जाएगा, ये स्वीडन के हैं सावंते पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों और निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि तेलंगाना राज्य द्वारा शुरुआत की गई है। वृद्धों और विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना राज्य द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर माधवा हरदा को प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हरदा को प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में 5वीं सभा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है नाइट स्काई सेंचुरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस के टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम है बी यानी कि सर्वाबैक नाम है इसका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से में विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? तो उसका नाम है सर्वावैक। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, ब्लूबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष तीन में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये यानी कि गौतम अदानी बन गए हैं। ब्लूबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं गौतम अदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीकों से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीकों से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि त्रिपुरा बन गया है पहला राज्य। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये यानी कि भारत बन गया है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49-50 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो ये बन गया है बी यानी कि उत्तर प्रदेश। किस राज्य का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश का भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है। भारतौल गांव उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ये यानी कि बांग्लादेश में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? तो बांग्लादेश में किया।
अब दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था पहले प्रैक्टिस सेट का। तो अब मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक्स।